हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। इससे पहले के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति में मैथ चैप्टर में त्रिकोणमिति देख रहे थे और मैथ में कुछ प्रैक्टिस त्रिकोणमिति का कर रहे थे और क्वेश्चन देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बटा 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई बटा साइन वाई माइनस साइन वाई बटा 1 माइनस कॉस वाई का मान बताओ। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बटा 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई बटा साइन वाई माइनस साइन वाई बटा 1 माइनस कॉस। इसको सोल्व कैसे करें? तो पहले तो 1 माइनस इस साइन स्क्वायर वाई को हम लोग क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस वही पर हम यहाँ पे लिख दिया बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक, अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं अलग। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों को साइन वाई और 1 माइनस कॉस वाई ये दोनों को क्या हो जाएगा, एलसीएम। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो इससे जब ये हो जाएगा तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ से ध्यान से माइनस यहाँ से ए से ये खत्म बच जाएगा साइन वाई और साइन वाई तो गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। ठीक, अब यहाँ से 1 माइनस इसको पर अगर हम स्क्वायर लगाते तो कोई एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस वाई ए माइनस बी और नीचे में है 1 प्लस कॉस वाई। ठीक, अब यहाँ से इसको यहाँ से इस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर वाई और पहले से है साइन स्क्वायर वाई बटा साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई। ये साइन से ये साइन खत्म, क्योंकि प्लस में है एक निगेटिव, तो ये पूरा टर्म ही हमारा हो गया क्या, जीरो। तो जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो किसी चीज में जीरो को जोड़िए या किसी चीज को जीरो में घटाइए कोई फर्क नहीं। और यहाँ से मेरा 1 प्लस कॉस वाई और 1 प्लस कॉस वाई खत्म हो गया। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस वाई बच गया, तो 1 माइनस इधर हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस खत्म बच जाएगा क्या, तो कॉस वाई। यानी कि यहाँ से मेरा आंसर निकल के आया क्या, तो कॉस वाई निकल गया। तो कॉस वाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस के पावर 4 अल्फा बटा कॉस के स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो कॉस के पावर 4 बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन के पावर 4 बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो अगर बराबर में है कुछ
1 है 0 है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कि ऐसा कौन सा वैल्यू लें कि मान 1 के बराबर है। तो ऐसा वैल्यू लेना है कि नीचे में वह 0 नहीं हो, यानी कि इन्फिनिटिव नहीं हो, इन्फानाइट नहीं हो। तो अगर हम अल्फा बराबर और बीटा बराबर दोनों के बराबर हम अगर 45 डिग्री लेते हैं तो क्या यह सेटिस्फाइड होगा? तो देखते हैं। अल्फा 45 कॉस अल्फा 45, तो कॉस 45 का मान 1/√3, कॉस 45 का मान 1/√3, तो कॉस के पावर √2, तो कॉस के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, कि देखिए जैसे कि 1/√2 के पावर 4 बटा में 1/√2 के स्क्वायर, इधर भी 1/√2 के पावर का 4, इधर भी 1/√2 के पावर स्क्वायर बराबर 1 आता है कि नहीं? यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो अगर 1/√2 को देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 चार को, तो √2 मिलके 1 2 और √2 मिलके 1 2, यानी कि 1/4। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/4/1/2 प्लस 1/4/1/2। इसको उधर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो गुना, यानी कि आधा और प्लस आधा मिलकर हो गया 1। यानी कि हमको अल्फा और बीटा 45 पुट करने पर 1 की प्राप्ति है। तो इसी अल्फा और बीटा का मान हम क्वेश्चन पार्ट में रख देंगे, क्या जिसमें पूछ रहा है उसमें देख देंगे। तो कॉस बीटा भी 1/2 हो जाएगा, 1/√2 के पावर 4 बटा 1/√2 के पावर माइनस 1/√2 के पावर 4 बटा 1/√2 के पावर स्क्वायर। ये हो गया 1/4 1/2 माइनस 1/4/1/2। एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो जाएगा, यानी कि 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0। कोई कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको मान रखने पर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर इसको बेसिक से सॉल्व करने लगे तो बहुत ही लंबा चला जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, किसी मान बैठा करके हम LHS और RHS को बराबर कर देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पार्ट में रख देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही ध्यान से पार्ट में रखना है कि बराबर में बट्टा में अगर 0 आ जाता है, 0 आ गया तो 1, अगर किसी चीज़ में 0 से डिवाइड करेंगे तो वह इन्फानाइट का आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, इसीलिए 0 नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0 डिग्री थीटा से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री थीटा से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। वैसा थीटा का मान जिससे 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो 10 डिग्री बराबर 10 थीटा बराबर मेरा दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट कहाँ तक? इन्फानाइट है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान बता। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको याद रखना। अगर a प्लस a प्लस a प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, अगर कोई इसमें है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 4a प्लस 1 √2 और प्लस 1।
ये होता है इसका फॉर्मूला। अब अगर ए माइनस में अगर रहे डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है, अगर माइनस में रहे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4a + 1/2 रूट अंडर में और माइनस में 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू है मान लिया जाए ये क्या है 6 + 6 + 6, ठीक है। रूट अंडर के जितना भी अंदर में जो भी है वैसी संख्या अगर इसको यानी कि 6 को तोड़ने पर अंतर 1 का, जैसे इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 3 में टूटेगा, अंतर कितने का 1 का, ठीक है। अब देखिए एक और लेते हैं, ऑप्शन ये है, यानी कि 7 × 8 अंतर कितने का 1 का। तो अगर वैसे डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ट्रिक है इसका, ठीक है, इसका ट्रिक है। और अगर ट्रिक याद नहीं है, मान लिया कि कोई ऐसा संख्या आ जाएगा जो टूटने वाला नहीं होगा। मान लिया जाए सपोज डैट कि यहाँ ऑप्शन में 7 आ गया, तो 7 तो किसी से तो नहीं टूटेगा कि वैसा संख्या रहेगा कि जो बीच में इसको 1 देगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो नहीं टूटेगा उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसी संख्या है जिसको में हम दो संख्याओं को, ऐसी दो संख्या को गुना करने पर जिसके अंतर क्या हो 1 होनी चाहिए। तो हम 6 को अंदर तोड़ते हैं, तो 6 को हम तोड़े तो कितना है 2 × 6। और अगर इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा, अगर प्लस में है तो बड़ा चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अगर यही माइनस में रहता, तो 2 आंसर हो जाता। ध्यान से, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे और रूट अंडर में ऐसा अंक रहे जिसको 2 संख्या में टूट जाए और टूटने पर 1 का अंतर रहे, और 1 का अंतर रहने पर जो बड़े, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। और इससे भी देखिए आपको 3 ही आएगा। जैसे कि देख लीजिए, इस पर ये है मेरा, तो इस पर मेरा 6 हम लेते हैं, a बराबर मेरा क्या है तो 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 6 + 1/2 + 1, ठीक। तो 6 चौके 24 और 1 25, 25 बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट हो जाएगा 5, और 5 बचा हो गया 2, और 5/2 और 1 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, इधर हो गया 1 हो गया जब इधर, तो क्या फिर इधर से 2 और इधर हो गया 5 और इधर हो गया कितना, तो इधर हो गया आपका 0। 5 और 1 हो गया 2, नहीं यहाँ तो 6 हो गया, 5 और 1 6, ये पूरा पर आएगा, ठीक है, पूरा पर आएगा, लेकिन सिर्फ रूट जो रहेगा सिर्फ इस पे रहेगा। ये पूरा पर है बट्टा, लेकिन रूट रहेगा सिर्फ इस पे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया 6 चौके 24 और 1 25, और 25 का रूट हो गया 5 + 1/2, यानी कि 6/2, यानी कि आ जाएगा कितना, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बड़ी संख्या है वह हो गया 3। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या आ गया तो 3 आ गया, और tan थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा -1 रूट अंडर में होता है, ठीक है, रूट अंडर में होता है, क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको क्या कि sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1। अगर इसको हम sec² थीटा -1 और उसको लेके चले जाएं तो tan² थीटा हो जाएगा।
और इस टेन स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है इस पर आके रूट चढ़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट अंदर में तब जाके होगा क्या, टेन थीटा। तो वही इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर। अगर यहाँ से रूट अंडर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9 है और ये प्लस 1 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 है तो हो जाएगा प्लस 1। और यहाँ से मेरा सेक स्क्वायर थीटा भी पूछ रहा था, सेक स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा था। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आंसर आ गया, तो हमारा आंसर नंबर बी आ गया, यानी कि बी। यहाँ से समझ जाइए, ठीक है। ये अभी प्लस वाला है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, तो सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। बस आपको हमने बताया कि कोई रूट ऐसी टाइप का संख्या आ जाए इन्फिनिटिव तक अगर रहे, इन्फिनिटिव तक रहे और अगर प्लस में रहे, तो वैसी संख्या जिसको तोड़ने पर एक का अंतर है। जैसे 20 है तो 20 को हम तोड़ेंगे 4 × 5 में, एक का अंतर है। अब अगर यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला, लेकिन माइनस है तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला। तो छोटा वाला जब हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेरा 4 आ जाएगा, लेकिन पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा। तो इस पर भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 16। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है, ठीक है। तो माइनस का जब 1 तो सेक स्क्वायर थीटा कितना, 16 माइनस 1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा जो फर्स्ट क्वाड्रांट में है, तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 3, तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा बटा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो। इसका कहने का मतलब हो गया, इसका जो है कहने का मतलब हो गया कि जो अल्फा है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जब अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब कि सब कैसा है, पॉजिटिव है। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 3, तो अगर हम सेक अल्फा रखते हैं और स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो सिर्फ √3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये नहीं माइनस में नहीं होगा। क्योंकि माइनस में नहीं होगा, क्योंकि हमको पहले ही कह दिया है कि जो अल्फा है वह फर्स्ट क्वाड्रांट है। तो फर्स्ट क्वाड्रांट का सभी क्या होता है, और पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए अल्फा यहाँ पे सेक अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मान होगा, निगेटिव नहीं। अब यहाँ से सेक अल्फा बराबर +3, इसके नीचे कुछ नहीं तो सेक अल्फा बराबर √3/1, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि यह क्या है, h/b है। क्योंकि ऊपर में सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो जब कर्ण बटा आधार यहाँ दिया हुआ है तब यहाँ से हम p निकाल लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, h² माइनस b² और √अंडर। तो h² कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √अंडर में है। तो 3 का करेंगे तो 3 माइनस 1, तो √अंडर में ही, तो √अंडर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ हो गया क्या, कि p का मान हो गया √अंडर।
अब इसका एच भी पी भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया और एच भी मालूम हो गया। अब यहाँ से वैल्यू इसका अब हम निकालें। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर हम कितना निकालें, √2, √2 बटा परपेंडिकुलर, और बेस कितना है तो 1 है, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरह से यह कॉसेक है, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, यानी कि कर्ण कितना है तो √3 है, √3 बटा, और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये हो जाएगा √2 पर स्क्वायर। उसी तरह से नीचे √2/1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा √3 बटा √2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, √2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बटा 1 माइनस √3 बटा 2 बटा, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से भी वही हो जाएगा 2/1 प्लस 3/2 होता है। यहाँ से अब हम करते हैं क्या, 2 हो गया, ठीक है, तो 2 दूनी के 4 माइनस के 3 बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 प्लस 3, यानी कि 4 में से 3 क्या है 1 बटा 2 इंटू, इसको 2 उधर कर देंगे तो 2 बटा 7 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1 बटा 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यहीं पर ध्यान रखना है कि अगर हमको यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब हम आपको बेसिक में पढ़ाए थे थ्योरी में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा वो ऑल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर किए तो यह पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बराबर 4/5 कॉस बी बराबर 12/13। तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का मान बताना है। तो यहाँ से साइन ए कॉस ए का मान आएगा, यहाँ से कॉस बी का मान आएगा, कॉस ए और कॉस बी यहाँ का मान आएगा। आइए देखते हैं, अगर साइन ए बराबर 4/5 साइन ए बराबर 4/3, यानी कहने का मतलब ए के जगह पर अगर थीटा पढ़े तो साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से हमें बेस निकल जाएगा, लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर यानी कि 25 और माइनस 4 चौके 16, अब 25 माइनस 16 निकल गया तो रूट अंडर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर में 9 आएगा, और रूट अंडर 9 का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से b का मान निकल गया। अब इसी तरह से कॉस बी, तो कॉस बी बराबर, यानी कॉस बी कहने का मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 12/13, और 12/13 कहने का मतलब b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण है तो लंब निकालने के लिए p बराबर h² माइनस के b² रूट अंडर, ठीक है। तो h² बराबर 169 माइनस 144, रूट अंडर में कितना आ जाएगा 25, रूट अंडर 25 कहने का मतलब 5 आएगा। तो यहाँ से इसका p निकल गया, यहाँ से b निकल गया,
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट में हम मान रख देंगे इसको। तो cos a, तो a वाला में चलेंगे साइन ए पी बटा पी। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, b बटा h। तो b हम निकालें कितना, 3, और b और h मेरा कितना है, तो 5 है, इंटू साइन b। तो साइन b का मान यहाँ से निकालेंगे। तो साइन b कहने का मतलब हो गया p बटा h। तो p निकाले हैं 5 और h है 13, 5 बटा 13 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ साइन a, तो साइन a का तो मान मेरा खुद दिया हुआ है, p बटा h, तो 4 बटा 5। और cos b, cos का b का मान 12 बटा 13। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 13 बचे 65 खत्म। यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, 5 तिहाई 15, यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48। तो 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 और 1 65। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में चले जाए। ठीक है, यानी कि 63 बटा 65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग कुछ ट्रिकोनोमेट्री का और कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी के बारे में पढ़ेंगे, कॉस ए प्लस बी के बारे में पढ़ेंगे, साइन सी प्लस डी बाई डी के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइप को कुछ फार्मूला और भी बचा हुआ है, उस टाइप का फार्मूला के बारे में कल पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ मान भी जानेंगे कि cos 15 का मान कितना होता है, साइन 15 का मान कितना होता है, cos 75 का मान कितना होता है, वह सब कल हम लोग जानेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं कल के वीडियो में।